नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इस मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आज हमारा 5वां दिन है। इसके पहले मैं आपको फ्लांज के बारे में, मटेरियल के बारे में, रेड्यूसर के बारे में पार्ट बाय पार्ट करके बता चुका हूँ। एक हमारा पूरा वीडियो ही मटेरियल कितने होते हैं उसके जो मेन मटेरियल है वो सबको लिस्ट बाय लिस्ट में आपको बताया था, जिसमें एक ऐसा है जैसे कि सॉकेट को ही कॉपलिंग बोलते हैं, जो कल मैं आपको बताया था। तो इसी सॉकेट और फ्लांज के बीच की एक कड़ी होती है जिसको बोलते हैं बोल्ट। बोल्ट क्या है? बोल्ट हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी अवगत हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक बोल्ट के बारे में जानते हैं। बोल्ट और नट। तो बोल्ट आखिर है क्या? गांव में भी, घर पर भी हमारा जो घर का यूज का जो भी सामान देखेंगे, जैसे चापाकल ही हो गया, चारा कल ही हो गया, सब में नट बोल्ट लगा हुआ है और उसी से एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बोल्ट का सहारा लेते हैं। बोल्ट से ही किसी भी चीज़ को लूज या टाइट करते हैं, यानी कि कसते भी हैं और ढीला भी करते हैं। तो देखिए, बोल्ट का भी टाइप होता है, टाइप ऑफ बोल्ट। बोल्ट भी कुछ प्रकार के होते हैं। बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो बोल्ट भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के। इसका कितना टाइप है? 2 टाइप, यानी कि 2 तरह का बोल्ट होता है। कौन कौन होता है? तो स्टड बोल्ट, नंबर 1 में क्या लिखते हैं? स्टड बोल्ट। बहुत ही इजी होता है। स्टड बोल्ट की पहचान क्या है? और दूसरा होता है मशीन बोल्ट। स्टड बोल्ट क्या होता है और मशीन बोल्ट क्या होता है, हम इसको देखेंगे और इसको पहचानेंगे। इसके साइज भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, 1/2 इंची से लेकर और समझिए तो 2 इंची तक, यानी कि 1/7 और 2 इंची तक का बोल्ट होता है। एक बोल्ट ऐसे ऐसे होते हैं जिसको हम अकेले नहीं उठा सकते हैं। 3-3 आदमी मिलकर एक बोल्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, तो बहुत भारी बोल्ट होते हैं। एक बोल्ट को टाइट करने में दिन लग जाता है। आजकल मशीनरी ज़माना है, मशीनरी युग है, तो इसमें भी तब भी मशीनरी कितना भी काम करता है, दिन भर में 10 से 12 बोल्ट टाइट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। बोल्टिंग का काम जो होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। जब सारा काम हो जाता है तब बोल्टिंग का काम होता है, यानी कि तब किसी चीज़ को टाइट करते हैं। और टाइट कब करते हैं? फाइनली करते हैं, यानी कि अंत में करते हैं। बोल्ट जब टाइट हो गया, यानी कि उसके बाद उसको खोलना नहीं है। बोल्ट भी 3-4 बार तक टाइट होता है। कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि मशीन बोल्ट क्या है और स्टड बोल्ट क्या है। तो स्टड बोल्ट दोस्तों, बोल्ट जिसके दोनों तरफ फ्री हो, यानी कि एक ऐसा स्टड, एक रड टाइप का है जो दोनों तरफ फ्री हो, चूड़ी दोनों तरफ हो, कोई रोकने वाला, कोई स्टॉपर नहीं हो। ये क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, ए बी नट है, ए बी नट है, ये नट हो गया और ये इसका क्या है? चूड़ी है। स्टड को निकाल देंगे, तो स्टड को जब हम निकाल देंगे तो इस तरह का स्टड हो गया। इसमें कुछ नहीं है, ये एक रड के समान है। जैसे कि रड को काट देते हैं तो लकड़ी जैसा हो जाता है, उसी तरह से रड है। इसमें नट लगा दिए तो इधर भी हो गया, इसमें नट लगा दिए तो इधर भी हो गया, यानी कि ये स्टड है। स्टड का मतलब क्या? कोई अवरोध नहीं है, एकदम जिधर से मन करे स्टड को दोनों तरफ से हम टाइट करते हैं। इसका बोल्टिंग क्या होता है? दोनों तरफ से, अगर इधर से एक चूड़ी टाइट करते हैं तो इधर से भी एक चूड़ी टाइट होगा, यानी कि एक थ्रेड इधर से आएगा तो एक थ्रेड इधर से भी आएगा। ये नहीं कि इधर से 2 आएगा इधर से 1 आएगा, तो सही नहीं होगा। बहुत सावधानी से दोनों तरफ से इसको हम आराम से टाइट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इस तरह के बोल्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टड बोल्ट। स्टड बोल्ट बहुत इजी है समझना कि स्टड बोल्ट क्या है। चित्र के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। जिस बोल्ट में कोई अवरोध नहीं होता है, कोई स्टॉपर नहीं होता है, दोनों तरफ से इसको टाइट करते हैं, समान रूप से करते हैं, यानी कि इधर अगर एक करेंगे तो इधर भी एक करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टड बोल्ट। अब देखेंगे कि मशीन बोल्ट क्या है। मशीन बोल्ट नाम से ही अगर हम देखते हैं,
आप लोग को नाम से क्या लगेगा कि इसमें मशीन लगा होगा, मशीन बोल्ट है तो मशीन लगा होता, नहीं, मशीन बोल्ट में कोई मशीन नहीं लगा होता। मशीन बोल्ट एक साइड से टाइट होता है। कितने साइड से? एक साइड से। हमारे घर के चापाकल देखते हैं, उसमें जो बोल्ट लगते हैं उसमें स्टार्ट और मशीन दोनों मिस्त्री के ऊपर है, मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। गांव के मिस्त्री जो होते हैं वो केवल रिंच पिलास जान गए तो मिस्त्री हो जाते हैं, तो उनको ये मालूम नहीं रहता कि स्टड कहाँ लगेगा और मशीन बोल्ट कहाँ लगेगा। जो बोल्ट मिला उससे टाइट कर दिया, यानी कि जैसा खाना मिला हम लोग खा लेते हैं गांव में, कोई विरोध नहीं करते कि हमको यही चाहिए। उसी तरह से गांव के हमारे मिस्त्री बहुत ही भोले भाले होते हैं, वे उनको जैसे दीजिए वैसे काम कर लेते हैं। लेकिन प्लांट लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही लगेगा। ये नहीं कि अगर मशीन का ज़रूरत हो तो वहाँ स्टड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एकदम जो हमारा डिमांड होगा उसी डिमांड को पूरा करना है, वही डिमांड ऑफ मटेरियल्स सप्लाई होगी और वही वहाँ पर लगेगा। उस जगह पर उसी मटेरियल को इंस्टॉल करेंगे जो वहाँ पर ज़रूरत है। तो इसके यहाँ पर हमको बहुत ही बारीकी ढंग से देखना है कि बोल्ट क्या है, स्टड बोल्ट क्या है, मशीन बोल्ट क्या है। तो स्टड बोल्ट के बारे में तो आप समझ गए होंगे, जो दोनों तरफ से फ्री होता है, जिसको दोनों तरफ से समान रूप से टाइट करते हैं। इसका दोनों नट जो होता है दोनों तरफ से चलते हैं, ये क्या हो गया? स्टड बोल्ट हो गया। अब मशीन बोल्ट क्या होता है? मशीन बोल्ट में यह सिरा जो होता है यह फिक्स होता है। मशीन बोल्ट में क्या होता है? नीचे वाला सिरा, किधर भी एक सिरा फिक्स होता है, ऊपर में नट लगे रहते हैं, ये चूड़ी है, तो इसमें केवल एक नट लगा रहता है। मशीन बोल्ट में कितने नट होते हैं? आप लोग से इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकता है कि बहुत लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, और ऐसा करते हैं कि लगभग 100 में 80% ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते कि नट बोल्ट क्या होता है, खाली जानते हैं कि नट है, बोल्ट है, लेकिन किसको क्या कहा जाता है इसको समझने की ज़रूरत है। जो नहीं जानते हैं अच्छी तरह से समझ लें कि स्टड बोल्ट क्या है। स्टड बोल्ट में कितने नट होते हैं? तो 2 होते हैं। मशीन बोल्ट में कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। मशीन बोल्ट का एक सिरा जो है, यानी कि नीचे वाला या कोई भी एक सिरा जो होता है फिक्स होता है, और एक नट होते हैं और इसी से इसको टाइट करते हैं। तो जिसमें एक सिरा लगा रहता है, इसमें एक सिरा फिक्स है, तो नट जब हम लगाते हैं तो नट के साथ क्या, नट के नीचे क्या होता है? ऐसे गोल आकार का होता है जिसको क्या बोलते हैं? वाशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाशर। इस नट के साथ एक वाशर होता है। वाशर इसलिए होता है कि जहाँ पर हम टाइट करते हैं, वाशर अंत में जाकर उसका ग्रिपिंग, उसके टाइट करने को एकदम अच्छी तरह से पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं। स्लिप होने का, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो स्लिप नहीं होता है। नट खराब क्यों होता है? नट बहुत दिन तक हमारा चलता है, बोल्ट बहुत दिन तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बोल्ट हमारा खराब हो जाता है। बोल्ट को खराब होने का 2 कारण होता है। सबसे पहला कारण क्या होता है कि इसके थ्रेड को अगर हम चोट पहुंचाएंगे, किसी चीज़ से थ्रेड पर मारेंगे तो थ्रेड इसका क्या होगा? खराब हो जाएगा। नट को चलाएंगे तो थ्रेड के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जब थ्रेड सही नहीं है, थ्रेड इसका रास्ता है, रास्ता अगर सही नहीं है तो यहीं पर रुक जाएगा, यानी कि वो हमारा क्या हो गया? बोल्ट खराब हो गया। दूसरे तरीके से बोल्ट कैसे खराब होते हैं? तो बोल्ट को दूसरा खराब होने का है कि जब बहुत हो जाता है, किसी किसी बोल्ट में थ्रेडिंग अच्छी नहीं होती है। थ्रेडिंग जब अच्छी नहीं होती है तो वही बोल्ट जो होता है स्लिप करता है, यानी कि नट को टाइट करेंगे और फिर कुछ देर में क्या लगेगा कि टाइट नहीं है तो लूज है, यानी कि ढीला है। तो ढीला होने का मेन कारण क्या होता है कि इसकी चूड़ी होती है, इसका थ्रेडिंग होता है। थ्रेडिंग इसका सही नहीं हुआ तो बोल्ट हमारा स्लिप करेगा, और जब स्लिप करेगा यानी कि टाइट नहीं है तो वहाँ पर दुर्घटना, इंजरी होने का बहुत खतरा रहता है। तो प्लांट लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल जो भी हमारे बड़े प्लांट हैं, गैस प्लांट है, पावर प्लांट हो या फिर रिफाइनरी हो, यानी कि इस सब जगह पर ये सब बहुत ही कम होते हैं। कम का मतलब क्या है कि ऐसी घटनाएं कम होती है कि थ्रेडिंग कम होती है, लेकिन तब भी 100 में से रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो नहीं होने वाला होता है वो भी हो जाता है। वैसी घटनाएं भी घटित हो जाती है जो नहीं होने वाला होता है। कब होती है मालूम, ये तो हमें मालूम नहीं होती, लेकिन अपने से हमें बी अलर्ट होना होगा, अपने से हमें चौकन्ना होना होगा कि इस तरह की घटनाएं हमसे नहीं हो। यानी कि हमसे का मतलब क्या, हम जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो इसके बारे में एकदम अलर्ट रहेंगे कि
उनसे वो घटनाएं नहीं हो। यानी कि इस तरह का स्लिप नट को हम यूज नहीं करेंगे, स्लिप स्टड होगा तब भी यूज नहीं करेंगे। इसका हमेशा ख्याल रखेंगे कि इसका एक बार दो बार हम टाइट करके देख लेते हैं, अगर स्लिप हो गया तो उसको हम हटा देंगे। थ्रेड में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हम हटा देते हैं। तो दोस्तों बोल्ट कितने तरह के होते हैं? बोल्ट दो तरह के होते हैं, अभी मैं आपको विस्तार से बताया हूँ। सबसे पहला क्या होता है? स्टड बोल्ट होता है। स्टड बोल्ट क्या है? जिसके दोनों सिरे पर नट लगे होते हैं, ये इसको दोनों तरफ से हम टाइट करते हैं। मशीन बोल्ट में क्या होता है? मशीन बोल्ट का एक सिरा जो होता है फिक्स होता है, इसमें केवल एक नट रहते हैं, नट के नीचे एक वाशर होता है, इसी वाशर से इसको हम टाइट करते हैं। वाशर क्या होता है? जाके जहाँ पर जिस चीज़ को टाइट करना होता है वहाँ पर वाशर जाके चिपक जाता है। इससे क्या होता है? स्लिप होने का भय नहीं रहता है और हमारा काम जो है पूरी तरह से सेफ्टी के साथ हमारा ये काम पूरा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। बोल्ट के साइज अनेक होते हैं। स्टार्टिंग साइज कितना होता है? बोल्ट हमारा 1/2 इंची के साइज से स्टार्ट होता है, इसको इंच बोलते हैं। यानी कि 1/2 इंची का मतलब कितना है कि आधा इंची। बोल्ट हमारा 1/2 इंची के साइज से स्टार्ट होता है और 2 इंची के साइज तक जाता है। लेकिन 2 इंची के साइज का बोल्ट ऐसे होते हैं जिसको हम अकेले क्या 2 आदमी से भी सही से हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उसको उठाने के लिए बहुत आराम की ज़रूरत होती है, बहुत ही आराम से उठाते हैं, क्योंकि बोल्ट आप ध्यान से देखेंगे जो काम किए होंगे उनको मालूम होगा कि बोल्ट को अगर आप सही से नहीं उठाते हैं और विदाउट हैंड ग्लोव्स, हाथ में अगर कुछ बगैर पहने उठाते हैं तो उसकी चूड़ी इतनी खतरनाक होती है कि आपके हाथ को नुकसान पहुंचा देगा। कहीं कहीं नाखून भी कट जाते हैं। क्यों कटते हैं? कि उसके थ्रेडिंग, जितने बड़े बोल्ट होंगे उसके थ्रेडिंग में उतना उभार होता है, ब्लेड टाइप का हो जाता है, तो उससे हमारा खतरा होता है चोट लगने का, कटने का। और पैर पर गिर गया तो समझिए कि पैर तो टूट ही जाएगा, फूटता नहीं है, टूट जाता है। इसलिए पैर में क्या पहनते हैं? सेफ्टी शू तो हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन कुछ शूज पहनने के बाद भी इंजरी हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे छोटा बोल्ट का साइज क्या है? 1/2 इंची का है। फिर उसके बाद 3/4 का होता है। 1/2 इंची के बाद 5/8 भी होते हैं। यानी कि इस तरह से हमारे बोल्ट के जैसे जैसे बोल्ट की ज़रूरत होती है कि मैं आपको बताया हूँ कि कोई भी काम करते हैं तो ड्राइंग के हिसाब से करते हैं। ड्राइंग में 1/2 इंची का बोल्ट रहेगा, हम कहेंगे और जाके हम 5/8 का बोल्ट लगा देंगे तो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। आपके काम की अवहेलना कर दी जाएगी, 1-2 डांट भी पड़ेंगे और क्या कहा जाएगा? फिर से रीस्टोर करें, यानी कि फिर से आपको री इंस्टॉल करना है, यानी कि फिर से इस बोल्ट को लगाना है जो हमारा वाजिब बोल्ट है, जो हमारा परफेक्ट है, जो हमारा एकदम सही है। तो आपके ड्राइंग में दिया रहा है कि बोल्ट कितने तरह कैसे लगेंगे, कितने साइज के लगेंगे, ड्राइंग के हिसाब से हम बोल्टिंग को करते हैं। और केवल हमको समझना क्या होता है कि स्टड बोल्ट और मशीन बोल्ट। देखेंगे स्टड बोल्ट लिखा हुआ है, अगर मटेरियल स्टोर में जाते हैं और हमें मशीन बोल्ट कहीं दे दिया तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये मशीन बोल्ट नहीं है, ये स्टड बोल्ट है? तो बोल्ट्स आसानी से समझ देंगे। टाइप ऑफ बोल्ट के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है? स्टड बोल्ट, और नंबर 2 में क्या होता है? मशीन बोल्ट। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा कि बोल्ट के साइज, बोल्ट कितने तरह के होते हैं, बोल्ट के प्रकार के बारे में। और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो के माध्यम से बोल्ट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह देखने के बाद आपको बोल्ट को पहचानने में, बोल्ट को ढूंढने में, बोल्ट के स्टड कौन है और मशीन कौन है, मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में आपको आसानी से आप भेद निकाल लेंगे, अपने से पहचान लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल्ट में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है दोस्तों।